ये क्या है, लाइफ तो उन्होंने बड़ी एक बैकवर्ड सी गुजारी हुई, ताहमत बांधा हुआ है, बुनियान सी पहनी हुई है और आम नॉर्मल सी लाइफ है। बट एक नवाब का बेटा है जिसको हम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानते हैं, उसको पूरी दुनिया मानती है। उसको आप 5000 बंदे के सामने भी खड़ा कर देंगे तो वो ऐसी स्पीच करेगा कि सांस अप इन साइलेंस होगी। बट मुझे कायदे आज़म की आज तक किताब लिखी हुई कोई नहीं मिली, उनका कोई क्रिएटिव वर्क इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिला। सो मैं ये दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं जिनको दो डिफरेंट परसेप्शन में देखना पड़ेगा। कायदे आज़म जो थे उस जैसे लोग आज भी मौजूद हैं। अब उनको इलामा इकबाल बनाने की कोशिश ना करें, और इलामा इकबाल जैसे लोग भी मौजूद हैं उनको कायदे आज़म बनाने की कोशिश ना करें। जो जिस इंसाइट का है ना, ये आज हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों की पर्सनालिटी को देखने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तरबियत दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स कर रहा है, दुनिया की बेहतरीन माँ बाप की औलाद है, दुनिया के बेहतरीन अशखास में से वो गिने जाते हैं, लेकिन दोनों की शख्सियत मुख्तलिफ है। एक रोमांटिक है, एक एग्रेसिव। तो दोनों को किस क्राइटेरिया में रखेंगे आप? इसलिए कंपैरिजन नहीं, नंबर गेम से निकले। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि जिसके नंबर कम है ना, उस बच्चे के साथ बात करके देख लीजिए, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका कॉम्प्रीहेंशन लेवल उससे ज़्यादा होगा जिसके नंबर ज़्यादा। हमारे दफातर में टीवी में जब आते हैं तो बहुत फौरी रेस्पॉन्स करते हैं, फौरी फैसला, हुकूमत फैसला जिनकी ज़्यादा, वो कम पढ़े लिखे लोग, मैट्रिक पास है या फिर मैट्रिक या टेक्नीशियन है या फिर वो प्रोडक्शन लाइन पे आ गया, मैट्रिक पास है। काबिलियत और अहलियत, अच्छा ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। हमने डिग्रीज के साथ काबिलियत और अहलियत को जोड़ दिया। काबिलियत हर शख्स में मौजूद है, अहलियत उसमें उस वक्त आती है जिस वक्त वो प्रैक्टिकली जो है उसी काबिलियत को इस्तेमाल कर लेता है। इल्मियत सिर्फ उसको उस काबिलियत को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाती है। मेरे मुआशरे में, मेरे स्कूलों में, मेरे मदरसों में, मेरे टीचर्स में, मेरी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे घरों में इस मिसिंग लिंक है कोई। या तो हम इल्मियत में कम हैं कि उनको हमने क्वालिफिकेशन प्रॉपर नहीं दी, और हम समझते हैं कि हमने मैट्रिक करा लिया, हमने पीएचडी करवा ली तो ये क्वालिफिकेशन दे दी। नो, दैट इज़ नॉट। क्वालिफिकेशन दो टाइप्स की है, एक एकेडमिक है और एक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, जो डेली लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो भी तो सीखना है ना। वो किसने सिखाया? पुराने ज़माने में यही होता था कि बाप जुमे के दिन जो है वो बच्चे को साथ लेके जाता होता था मस्जिद में, उसको पढ़ना आता है या नहीं आता, उसको सोशलाइज पहले दिन से करता था, उसको बाहर सोसाइटी में लेके निकलता था, मोटरसाइकिल के आगे बिठाया होता था, पूरा बाजार घुमा रहा है ताकि उसको पता चल जाएगा। ये है सोशलाइजेशन। आज नहीं है। तो बाप ने जब रात को 1 बजे जाना है तो भाई वो कहाँ सोशलाइज करेगा, उसकी अपनी सोशल लाइफ। इसी तरह मदर थी, मदर जो थी वो बच्चियों को सोशलाइज करती और उनको वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनकी जो काबिलियत थी उसको अंडरस्टैंड करके उनमें अहलियत पैदा करती थी कि वो लाइफ को किस तरह से गुजारें। हम भाग दौड़ में, हम सब डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम सब इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं। हमारा इस वक्त कॉन्सेप्ट ही सिर्फ ये है, अर्निंग कैसे हो। मैंने 1 करोड़ रुपए डॉक्टर बनने पे लगाया है, मुझे वो 1 करोड़ कितने अरसे में वापस आएगा, मैं उस तरफ हूँ। मैं लाइफ में कोई मिरेकल नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम कोई बहुत बड़ा हो। मैं चाहता हूँ नहीं, बस मेरे पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सहूलत होनी चाहिए, फैसिलिटीज़। हम उसकी तरफ बच्चे, अगर हमने